अच्छा बेटा, आप जब बड़े हो जाओगे ना तब मैं आपसे सब बहुत कुछ खेलूंगी और मुझे यकीन है कि मेरा बेटा बहुत बड़ा बनेगा। ये घर मेरा है और मेरे घर में बगैर मेरी इजाजत के परिंदे तक नहीं आते। और तुम मेरे गेट के सामने क्या कर रही हो? हाँ, जंगुक और थांग बचपन में काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। वो एक ही घर में रहा करते थे। हालांकि थांग की मदर नहीं थी और जंगुक की मदर थी। जंगकुक की मदर का मर्डर हो जाता है और गलती से जंगकुक उसके फादर को देख लेता है तो उसे लगता है कि उसके फादर ने उसे मारा। जंगकुक काफ़ी ज़्यादा गरीब था लेकिन उसने इतनी अच्छी पढ़ाई की और एक बहुत बड़ा रिच आदमी बन चुका। हालांकि पार्क बुगम की हेल्थ और हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि उनका सब कुछ डूब जाता है। पार्क बुगम का पता अब तक नहीं है, जिसे थांग भी ढूंढ रही है। बेचारे का सब कुछ चला गया था, बस वो घर था क्योंकि वो इस घर में इसलिए रहना चाहती थी क्योंकि उसके बचपन के दोस्त यानी कि जंगकुक की यादें उस घर में थी। वो कैसे भी उस घर से नहीं जाना चाहते थे। हालांकि थांग को इस बारे में जरा भी पता नहीं कि जंगकुक ही उसका बचपन का फ्रेंड है। क्या ये दोनों एक दूसरे को जान पाएंगे या एक दूसरे के साथ फिर से उस तरीके से रह पाएंगे जैसे वो बचपन में रहा करते थे? क्या इनका रिवेंज प्यार में बदल पाएगा? सो अभी हम देखते हैं स्टोरी में। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाँ हाइप ज़रूर कर दीजिएगा। और नेक्स्ट स्टोरी में जल्दी लेकर आऊँगी। थैंक यू इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। जंगकुक को पता था गाइस कि थांगी उसकी बचपन की दोस्त है, लेकिन वो उससे हद से ज़्यादा नफरत करने लगा था क्योंकि उसके फादर की वजह से उसे लगता है कि वो अपने फादर के साथ थे। हालांकि उस समय थांग को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि जंगकुक की मदर को किसने मारा है। और आप जंगकुक के दिल में इतनी ज़्यादा नफरत फैल चुकी है कि वो बस मिस्टर पाबुगम की मौत चाहता है और साथ ही थांग की भी। वो किसी अपने माम के मर्डर को छोड़ना नहीं चाहता है। जब जंगकुक ने थांग को अंदर आने से मना कर दिया, लेकिन उसके पास इस घर के अलावा कोई रास्ता नहीं था क्योंकि उसे कोई बाहर रास्ता नहीं था। इसलिए वो भरी बारिश में जंगकुक के घर के नीचे ही खड़ी हो जाती। हाँ कि कभी ये घर उसका भी था, लेकिन जब जंगकुक बालकनी में आता है तो वो देखता है कि थांग वहाँ नीचे बैठी हुई है और वो वहाँ से गई नहीं है। ये देखकर जंगकुक उसके पास चला जाता है। तुम यहाँ से गई नहीं अब तक और इतनी बारिश में यहाँ बैठकर क्या ड्रामा दिखाना चाहती हो? अगर तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर बैठकर ड्रामे करोगी तो मैं पिघल जाऊंगा और तुम्हें इस घर के अंदर आने दूंगा। देखो, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मेरे पास कोई घर भी नहीं है। ये घर ही मेरा अपना है, मैं कहाँ जाऊंगी? आई डोंट केयर, कहीं भी जाओ। तुमने पहले ही मुझसे मेरी दुनिया छीन ली है। प्लीज इस घर से मुझे दूर मत करो। मैं यहाँ रहने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तुम जो कहोगे वो मैं कर दूंगी। रियली? यहाँ मैंने कोई अनाथ आश्रम नहीं खोला है। प्लीज ऐसा मत कहो, मुझे इस घर में रहने दो। ये घर मेरे डैड का है। तुम्हारे डैड का है? था, अब ये मेरा घर है। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। क्या कह रहे हो तुम? हाँ, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानने वाली हूँ। लेकिन
तुम बहुत बुरे इंसान हो। बुरा हूँ। और जंगकुक उसे गोद में उठाकर अपने घर ले जाता है। छोड़ो मुझे, छोड़ो। ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, ये कैसे कर सकते हो? हाँ, उस लड़की को तुम घर के अंदर लेकर आए हो। भूल गए क्या कि उसी के बाप ने तुम्हारी मॉम को मार डाला था? मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ मॉम। मैं जानता हूँ। जानते हो तो फिर उसे घर क्यों लेकर आए? बदला लेने के लिए उसकी प्यारी बेटी से। जब तक मुझे वो नहीं बताएगी ना कि उसके फादर का है, मैं उसे इतना टॉर्चर करूंगा ना कि वो खुद ब खुद अपना मुंह खोल देगी। जंगकुक, तुम समझते क्यों नहीं हो? डोंट वरी, मैं सब कुछ जानता हूँ। और जंगकुक अपने फ्लैशबैक में वो दिन याद करता है जब उसके मॉम की बहुत बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। हुआ ये था जंगकुक जब नीचे से देख रहा था तो उसकी मॉम नीचे गिर जाती है, और जब ऊपर देखता है तो वह थांग के फादर थे, और वो ये समझ बैठता है कि थांग के फादर ने जंगकुक की मॉम का मर्डर किया। जंगकुक सुबह सुबह अपने स्विमिंग पूल के सामने रिंग कर रहा होता है। ये अक्सर उसकी आदत होती थी। और थांग वहां से गुस्से से आती है और उस पर चिल्लाने लगती है। हे, रुको तुम्हें समझ नहीं आता क्या? हाँ, क्या हुआ है? और तुम सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? ये मेरे टॉयज है, तुम इन्हें फेंक कैसे सकते हो? तुम जानते हो? ओह, तो ये घर मेरा है, और जो चीज मुझे रखनी है मैं रखूंगा, और जो मुझे फेंकनी है मैं फेंक दूंगा। शुक्र करो कि मैंने तुम्हें इस घर के अंदर सर्वेंट की तरह रखा है, वरना मैं तुम्हें भी फेंक सकता हूँ। ये कैसे कर सकते हो तुम? हाँ, ये मेरी। अरे छोड़ो उसे, ये तुम्हारा फेवरेट है, लो जाओ और लेकर आओ। कितने बदतमीज हो तुम? हाँ। और जंगकुक सारे टॉयज फेंक देता है गुस्से से। वहाँ कितने निहायती घटिया इंसान हो तुम। खान अपने टॉयज को खींचने के लिए स्विमिंग पूल की तरफ हाथ बढ़ा दिए, लेकिन उसका टॉयज आ ही नहीं रहा था, और वह अचानक से जंगकुक का कोट पकड़कर दोनों ही पूल में गिर जाते। मिस्टर जंगकुक, छोड़ो मुझे। तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी कोई फीलिंग्स नहीं है। शर्म नहीं है तुम्हारे अंदर, है ना? शर्म बिल्कुल भी नहीं। मेरी सारी फीलिंग्स मर चुकी है। मिस्कीन थाया, तुम एक निहायती घटिया इंसान की बेटी हो, बेशरम। तुमने मुझ पर हाथ कैसे उठाया? हाँ, उससे फोर्सफुली किस करता है, लेकिन जैसे ही वो जंगकुक को दूर करते और जोरदार थप्पड़ मार देते, इससे जंगकुक और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तुम तुम दूर रहो मुझसे। हाँ, मेरे करीब भी मत आना। रियली आओगा और जबरदस्ती करूंगा तुम्हारे साथ। छोड़ो मुझे। ओह, मजा आया ना तुम्हें? एंड डोंट कॉल मी शेमलेस। अगर दोबारा ये वर्ड तुमने इस्तेमाल किया तो मैं और भी ज्यादा बदतमीज हो जाऊंगा। मजा आया होगा तुम्हें मेरे किस। फूल से अपना टेडी बेयर उठाकर वहां से चली जा रही है, लेकिन जंगकुक उससे घूर दे देता है गुस्से से। प्रॉमिस मिस्टर पार्पगम, तुम जहाँ भी होगे ना, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा, और तुम्हें और तुम्हारी इस बेटी को दोनों को ऐसी मौत दूंगा कि जिंदगी बुद्धि काट जाएगी। बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही हो तुम, जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दो। क्या पूछ रहे हो तुम? हाँ, मुझे कुछ नहीं पता, और जो बकवास कर रहे हो ना वो बंद करो। मैं इस सब चीजों के बारे में कुछ नहीं जानती। हटो यहाँ से, हटो यहाँ से, दूर रहो तुम मुझसे, ओके? मेरे करीब भी आने की कोशिश मत करना। कोशिश जो पोल में हुआ। जंगकुक, मॉम, आप बेटा तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ मॉम, कहिए। देखो, हाँ मॉम, मैंने सोचा इस नौकरानी को कुछ घर के काम समझा दूँ, क्योंकि मेरी मॉम तो ये सब चीजें नहीं करती। क्यों? सही कहा ना? जाओ जाकर अपना काम करो।
ये सारे खिलौने मुझे संभाल के रखने, ये मेरी बचपन की याद है। आ, अब भी तुम्हारे अंदर इतना बचपना है कि बचपन की चीज़ें संभाल के रखी हो। आप ये दिखाने की कोशिश करी कि तुम कितनी ज़्यादा इनोसेंट हो, है ना? तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है? ये बस मेरी बचपन की याद है जिन्हें मैं संभाल कर रखना चाहती हूँ। बट अब ये घर तुम्हारा नहीं, ये घर हमारा है। भूल रही हो क्या? सो ये गंदगी को उठा और फेंक दो। देखो, अगर तुम्हें मुझसे जो कराना करवा लो, बट इन सामान को हाथ मत लगाना, ओके? ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और रियली इस डस्टबिन के कचरे को तुम इम्पोर्टेंट कह रही हो तो इसे घर से निकाल कर फेंक दो, वरना भाई तो तुम्हें यहाँ से वैसे ही निकाल कर फेंकना। वो तो अच्छा खुश नसीबी समझो कि उन्होंने तुम्हें श्रवण के लिए रख लिया, वरना तुम्हारी इतनी औकात भी नहीं कि हम इस घर में तुम्हें रहने भी दें। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कि तुम दोनों भाई बहनों की प्रॉब्लम क्या है? वह तुम्हारा भाई मेरे डैड के बारे में मुझसे पूछ रहा है। एक तो उसने हमारा घर हमसे छीन लिया। एक्सक्यूज मी, छीना नहीं है, ये घर खरीदा गया है तुम्हारे डैड की नाकामी की वजह से। प्रे करो कि वो मेरे भाई के हाथ ना लगे, वरना तुम जानते नहीं हो कि वो उनका क्या हाल करेंगे। लेकिन उससे पहले तो वो तुम्हारा बदतर हाल करेंगे। जिमिन बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और वो इतने गुस्से में फालतू बातें कर वहाँ से चली जाती। थाइन को भी ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग क्यों ऐसी हरकतें कर रहे हैं। जंगकुक ने थाइन को सर्वेंट की तरह ट्रीट कर रख दिया। उसने उसको घर में रखने के लिए एक शर्त रखी कि वो घर में एक सर्वेंट होगी। अब जंगकुक ने घर में कोई भी सर्वेंट नहीं रखा था। थाइन को पूरे घर की सफाई अकेले करनी पड़ती थी, इवन खाना भी, और सब कुछ उसे सब कुछ अकेले ही करना पड़ रहा था। सुबह सुबह थाइन सबके लिए ब्रेकफास्ट लगा देती है। भैया, मुझे आज थोड़ा लेट हो जाएगा घर आने में। क्यों? तुम्हें लेट क्यों होगा? और तुम जानती हो ना, बाहर पार्टीज करना बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे। और ये सब बकवास बातें जो भी हो रही है ना, वो बंद करो। भाई प्लीज, जिमिन प्लीज, भैया प्लीज, मेरे फ्रेंड्स लोग नाराज हो जाएंगी। ओके, लेकिन मुझे तुम कॉल करके और बॉडीगार्ड लेकर जाओगी। ओके, थैंक यू। ये क्या है सब कुछ? हाँ, ये सब कुछ मेरा जंगकुक नहीं खाता है, मुझे तो यही आता है। ओह, तो तुम्हें खाना भी बनाना नहीं आता है? क्या तुम्हारे बाप ने तुम्हें सब कुछ नहीं सिखाया? तमीज से, हाँ? तुम्हें डैड के बारे में बात करी। एक घटिया आदमी की घटिया औलाद हो, है ना? बहुत बदतमीजी हो रही है तुम्हारे अंदर। कहो तो निकाल दूं? देखो, छोड़ो मेरा हाथ। जाओ, जाकर फिर से खाना बना, और इस पर फ्रेश होना चाहिए। ये फ्रेश ही है, और इस खाने का मैं क्या करूं? कुत्तों को खिला दो। ओह, ये खाना संभाल के रखो, एक दिन इसे मैं तुम्हारे बाप को ही खिलाऊंगा। और जंगो गुस्से से वहां से चला जाता है। वैसे मैंने सुना कि इस कंपनी में सभी लोग वफादार हैं। मिस्टर शुगा, सॉरी सर, मैंने रिजाइनेशन दे दिया। मैं अब इस कंपनी के साथ, और एक्सक्यूज मी, इस कंपनी के साथ तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, इसके साथ नहीं, मैंने अपने बॉस के साथ साइन किया था। अब वो यहाँ के बॉस नहीं है, तो मुझे इस कंपनी में काम करने का कोई शौक नहीं है। बट अभी जो तुम लोगों ने कुछ दिनों पहले जो पेपर साइन किए थे, उसमें यही लिखा है, अब अगर तुम जाते हो तो तुम्हें मुझे मुआवजा देना पड़ेगा। आई मीन, मेरी कंपनी को भरपाई करनी पड़ेगी तुम्हें। ओके, ठीक है, लेकिन आप मुझसे मेरे बॉस के बारे में कुछ नहीं पूछेंगे ना? मुझे उसके बारे में कुछ नहीं जानना है, ठीक है? और शुगा बाहर उठने के लिए रेडी हो जाता है। शुगा मिस्टर बुगम के कंपनी का एक बहुत ही ज़्यादा वफादार इंसान था। वो उनकी कंपनी के साथ काफ़ी सालों से था। शुगा के पेरेंट्स ने थे तो मिस्टर पार्क बुगम ने उन्हें गोदी ले लिया था और काफ़ी सालों तक उसकी अच्छी देखभाल की थी और उसे पढ़ाया लिखाया भी। एक तरीके से वो थाइन का बिग ब्रदर भी था।
हालांकि वो एक अच्छे दोस्त भी थे और हमेशा ही एक दूसरे के साथ हर सीक्रेट शेयर किया करते थे। लेकिन मिस्टर पाबूगम के अचानक गायब हो जाने के बाद से सब कुछ बदल सा गया था। उनकी पूरी प्रॉपर्टीज पे लोगों ने कब्जा कर लिया था और काफी सारा कर्ज होने की वजह से उनका बंगला भी जंगकुक ने छीन लिया था। मेरी गुड़िया रानी, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम मेरा हमेशा ख्याल रखोगी ना, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। डैड आप कहाँ चले गए? ओह, मैं आपको बहुत मिस करती हूँ, बहुत ज़्यादा। वापस आ जाइए। क्या कर रही हो तुम? हाँ, और ये सब कुछ, ये गंदगी यहाँ क्यों फैला रखी है? मैम, वो मेरा रूम है। ओह, तुम्हारा रूम? किसने कहा तुमसे? अगर ये पहले तुम्हारा घर था, इसका मतलब ये नहीं कि जियोन तुम्हें इसे अपने घर की तरह रहने देगा, ओके? और अगर ज्यादा यहाँ पर अपना घर करने की कोशिश की ना, तो याद रखना, इस घर से तुम्हें मैं धक्के मार कर निकाल दूंगी। और ये तस्वीर यहाँ क्या करिए? इसी इंसान की वजह से मेरी बहन मुझसे दूर हुई है ना। मैं इस इंसान की तस्वीर इस घर में रहने नहीं दे सकती। छोड़िए मैम, अब क्या करिए? ये फट जाएगी। ये मेरे पास एक ही है, मेरे डैड की एक आखिरी याद। प्लीज इसे समझ फाड़िए, प्लीज मैम, प्लीज छोड़ दीजिए। मैंने बहुत मिस की। छोड़ो मुझे, तुम हटो यहाँ से। फाड़ देती हूँ मैं इसे। नो नो प्लीज मत ऐसा कीजिए, प्लीज प्लीज छोड़ दीजिए। मैंने कहा तुमसे। ये क्या हो रहा है? क्या बदतमीजी चल रही है? हाँ, तुम मेरी आंटी के साथ ऐसे बदतमीजी से क्यों बात कर रही हो? भूल गई क्या तुम इस घर की सर्वेंट? इन्होंने मेरे डैड की तस्वीर फाड़ दी। मेरे पास एक ही थी। मेरे पास अब उनकी कोई याद नहीं रहेगी। तुमने सब बर्बाद कर दिया। तुम बहुत बुरे इंसान हो। ओके, मैं बहुत बुरा और घटिया इंसान हूँ। वैसे भी इस कचरे के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। फाड़ रहे थे तब अचानक से जंगू की आंट उसे धक्का देती है थांग को, जिसकी वजह से थांग के हाथ पे चोट आती है और जंगू के नोटिस कर लेता है। हाँ, इसे तो चोट। चलिए आंटी, आप यहाँ से। वैसे भी इस घर के इस गंदे से रूम में हमें आने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी ये घर मेरा है और जब तक ये गंदगी इस रूम में, तो ये रूम भी गंदा ही हुआ है। हम बाहर चलते। आप चलिए। मुझे यहाँ बुलाया? हाँ, मैंने यहाँ बुलाया। क्या घर की सारी सफाई हो चुकी है? हाँ, सब कुछ हो गया। मैंने सब कुछ साफ कर दिया। अब मैं जा सकती हूँ? हाँ, ये दवाई है, ये ले लो। ये किस लिए है? ये एंटीबायोटिक है। इसे चोट पर लगाने से जख्म जल्दी भर जाएगा। एक सेकेंड, इससे मेरी फिक्र है? तो इसने मेरी चोट देख ली थी जब आंटी ने मुझे। और थैंक को याद आता है कि जब तस्वीर फाड़ थे तब अचानक से उसे चोट लग गई थी और ये जब नोटिस करता है तो उसे शौक लगता है। इससे मेरी फिक्र है, बट क्यों? ये मेरी फिक्र क्यों कर रहा है? बहुत अच्छी मीटिंग की और मैं बहुत इम्प्रेस हूँ। आखिरकार तुम एक अच्छे होनहार इंसान हो और मेरी कंपनी को तुम्हारे से काफ़ी ज़्यादा फायदा हो। यकीन नहीं हो रहा है कि तुम इतने साल से एक घटिया इंसान के साथ काम कर रहे थे, बट तुम फिर भी एक ईमानदार हो। गुस्सा तो मुझ पर बहुत आ रहा होगा, है ना? गुस्सा अपनी जगह और ये मेरा प्रोफेशन है। मुझे इस बात का गुस्सा नहीं है कि तुम समझ में नहीं आ रहा कि तुम आखिर मिस्टर पाबूगम से इतना ज़्यादा नाराज़ क्यों हो और आखिर क्यों उनसे किस चीज़ का बदला लेने पर तुले हो। बहुत जल्द पता चलेगा। बस एक बार तुम मिस्टर पाबूगम से मेरी मुलाकात करवा दो। क्या तुम जानते हो वो कहाँ है? एक बात तो मैं जानता हूँ, ना तो उन्होंने कुछ गलत किया है, लेकिन तुम्हारी आंखों में एक गलतफहमी की पट्टी बंधी है। और अगर मुझे पता होता ना कि वो कहाँ है तो मैं खुद उनसे मिल लेता। इसी बात का तो बुरा लग रहा है कि वो मुझे मिल नहीं रहा है। बस एक बार वो मुझे मिल जाए, फिर मैं तुम्हारे पुराने बॉस से तुम्हें मिलवा दूंगा। फिलहाल वैसे मुझे एक और मीटिंग के लिए जाना है और मेरी छोटी बहन है जो कि कॉलेज गई है, उसे ड्रॉप करना है। क्या तुम उसे ले आओगे? सॉरी सर, मैं किसी का पर्सनल ड्राइवर नहीं हूँ। मेरा काम खत्म हो चुका है ऑफिस का, मुझे घर जाना है। मैंने ऐसा कब कहा कि तुम मेरे ड्राइवर हो? तुम एक अच्छे इंसान हो, बस इसीलिए मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, वरना मैं इतना ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं हूँ कि अपनी बहन को लेने के लिए किसी छोटे इंसान को भेज दूँ। ठीक है सर, आप किसी ड्राइवर को भेज दीजिए, मेरे पास टाइम नहीं है।
शुगर जाने वाला होता है तब उसे याद आता है कि थायम उसी घर में है और वो काफी दिनों से थायम से नहीं मिला था। तो बस क्या, शुगर को काफी अच्छा मौका मिल चुका था कि वो अपने थायम से मिल सकता है, इसलिए वो मान जाता है। ओके ठीक है, अब उसे घर तक ड्रॉप करना है ना? हाँ, लेकिन अभी तो तुमने मना किया था अचानक से। मैं उससे मैं उन्हें ड्रॉप कर दूंगा। ओके ठीक है, थैंक यू। और जंगुक वहाँ से चला जाता है और शुगा गाड़ी लेकर जिमिना को लेने जाता है। कभी वो जिमिना से मिला नहीं था, लेकिन उसे पता नहीं था कि जिमिना वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत लेकिन एक बहुत बदतमीज लड़की थी। कितने घटिया इंसान हो, हाँ? और भाई तुम्हें इसलिए रखा है, ये भी कोई टाइम है? काफी टाइम से वेट कर रही हो। एक मिनट क्या? अब तुम मुझसे जुबान लड़ाने लगे हो? हाँ, तुम्हारी ना नौकरी निकलवा दूंगी मैं। और तुम्हें तो मैं घर से आइंदा तुम मुझे कार लेकर दिखे ना तो याद रखना, जॉब से तुम्हें निकलवा दूंगी मैं। अब भी भैंस को कॉल पर मैं बताती हूँ कि तुम कितने बदतमीज हो। लगता है ये अकल से पैदल है, बिना जवाब सुने खुद ब खुद बक बक करे जा रही है। कंट्रोल शुगर कंट्रोल। मुझे मेरी फ्रेंड से मिलना है। इस समय थायू से मैंने बात नहीं की तो हो सकता है वो परेशान हो जाएगी। आई एम सॉरी। सॉरी? व्हाट सॉरी? ये कोई सॉरी कहने का? देखिए मैम, आई एम सॉरी। और वैसे भी अभी आपको कैब भी नहीं मिलेगी, आप मेरी बॉस से शिकायत कर सकती हैं। जी मैं ना थोड़ा सोचती हूँ और फिर से याद आता है कि वो काफ़ी ज़्यादा दुबले हो चुके हैं, जिसकी वजह से उसके स्किन खराब हो सकते हैं, इसलिए वो गुस्से में गाड़ी में बैठ जाती है। ओके चलो। और वैसे भी तुम्हें क्या लगता है, अगर मैं गाड़ी में बैठ रही हूँ तुम्हारे साथ, अच्छा इसका मतलब मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया? तो ज़रा भी नहीं। मैं तुम्हारी शिकायत ज़रूर करूँगी, तुम्हें तो तुम्हारी जॉब तो गई। और शुगा गाड़ी चलाने लगता है काफी अच्छे से, धीरे से, लेकिन इस पर जिमिना गुस्सा हो जाती। क्या तुम्हें कार चलाना नहीं आती? ये कोई बैलगाड़ी ऐसे चला रहे हो तुम? देखा, कोई साइकिल वाला तक अच्छे से चले जाएगा, लेकिन तुम्हें। और फिर उसे गुस्सा आ जाता है और वो इतने स्पीड में गाड़ी ले जाता है कि जिमिना की हालत खराब हो जाती है। धीरे चलाओ, मैं देखो प्लीज धीरे चलाओ। मैम, आप ही ने कहा था ना ये गाड़ी काफी ज्यादा स्लो चल रही है। बस मैं आपका ऑर्डर फॉलो कर रहा हूँ। मैंने तुमसे कहा कार स्लो चलाओ, ऐसे कार स्लो चलाओ। ओके। और फिर थोड़ी देर में घर पहुंच जाते। मैं तुम्हारी गेट आउट, निकलो मेरे घर से बाहर। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और थोड़े दूर वो देखता है कि थायम गार्डन में काम कर रही होती है। थायम, शुगा, तुम्हें पता है डैड कहाँ चले गए? मुझे कुछ भी नहीं पता। रोना बंद करो। और वो शुगा के गले लगकर रो रही होती। बचपन से दोनों काफी ज्यादा कंफर्टेबल थे। शुगा को थायम बड़ा भाई मानती थी और वो उसे बिग ब्रदर की तरह ट्रीट करती थी, और शुगा भी उसे छोटी बहन की तरह। मैंने कहा ना रोना बंद करो। क्यों रो रही हो तुम इतना? डैड, आई मीन मिस्टर पापू हम जल्दी मिल जाएंगे। ये इंसान कौन है? मुझे कुछ नहीं पता। वो क्यों डैड से बदला लेना चाहता है शुगा? मुझे भी नहीं पता। मैंने तो जॉब छोड़ने का कोशिश किया, बट उसने गलती से मुझसे पेपर साइन करवा लिया। डोंट वरी, तुम जॉब करो, तुम क्यों छोड़ोगे? और वैसे भी अच्छा हुआ तुम मुझे मिलने आ गए। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मुझे भी तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। मुझे समझ नहीं आया शायद तुम कैसे। और जंकुक उन दोनों को ऐसे देख लेता है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा और उसके अंदर अजीब सा जेलसी आने लगती है। क्या कर रही हो तुम? हाँ, और मैंने तुम्हें मेरी बहन का ड्रॉप करने भेजा था ये सब करने। वो मैं बस में क्या? और जंगू गुस्से से थांग को खींचते वहां से ले जाता है। इसकी अजीब प्रॉब्लम है, आखिर इसके अंदर इतनी जेलसी क्यों है? हाँ? मुझे अब इस समय अगर मैंने एक गलती की तो हो सकता है थांग को और ज्यादा परेशान करे। मुझे ऐसे चले जाना चाहिए। शुगा वहां से चला जाता है। क्या कर रही थी तुम उसके साथ? हाँ, और उसके इतने करीब? बहुत शौक है तुम्हें आदमियों के करीब जाने का। छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम? हाँ, और तुम कोई मेरे हस्बैंड या बॉयफ्रेंड नहीं हो जो तुम इस तरीके से ट्रीट कर रहे हो मुझे? ओके प्लीज लीव मी। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। मैंने सुना है उस नए सीईओ ने मिस्टर पापगम का घर खरीद लिया है। अब बेचारी थान के पास तो रहने के लिए कोई जगह भी नहीं है ना। मैंने उससे कहा था कि वो मेरे साथ रहे, बट आप जानती है वो बहुत ज़्यादा। हाँ हाँ,
मैं जानती हूँ उसे, वो काफ़ी ज़्यादा अपने घर से अटैच है। आई मीन बचपन से उस घर में रही है, उसकी काफ़ी यादें हैं। तुम्हें नहीं लगता हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, है ना? मैं कुछ समझा नहीं। देखो तुम उस सीईओ के पास काम कर रहे हो तो तुम तो जानते ही होगे कुछ हम कर सकते हो ना। मैं कुछ समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना चाहती हूँ कि हम अगर बाकी पार्टनर्स को हम मेरे साथ यानी हम उन्हें अपने तरफ कर ले तो हो सकता है वो कंपनी छोड़ दे, या फिर हम उससे उस पेपर्स पर साइन करवा ले सकते। कौन से? कि वो ये कंपनी अपनी मर्जी से मेरे नाम, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब तक मैं सब पाप गम नहीं मिल जाते तो आप जानते ही ये इम्पॉसिबल है। नहीं है, कायम कर सकती है ये। आपका दिमाग खराब है? वो कैसे कर सकती है? मैं उसे किसी रिस्क में नहीं डालना चाहता, ऑलरेडी वो बहुत परेशान है। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरीके से मैं उसे वहाँ से लेकर अपने घर लेकर आऊँ। तुम बेवकूफ़ी कर रहे हो। तुम जानते हो वो घर उसे बाप गम का सपना था और था उनका बचपन। तुम तो हॉस्टल में रहो, तुम्हें क्या पता, लेकिन मुझे अच्छे से पता है। उस घर से था उनकी बहुत यादें जुड़ी है, उसकी मॉम की, सब कुछ बुरी यादें भी है उसकी। सोच लो, वरना जिंदगी भर से उसी तरीके से सर्वेंट की तरह रहना पड़ेगा। ना तो वो जिद से अपना घर छोड़ेगी। मुझे लगता है हमें बाप गम के लिए भी कुछ करना चाहिए। हमें उन्हें वापस लाने के लिए हमें कैसे भी करके उस कंपनी और घर को उस खड़ूसियों से लेना ही होगा। अब तुम सोचो, नेक्स्ट टाइम उसने हमें पार्टी में बुलाया, आई होप तुम आए होंगे। उसके घर पर पार्टी है। शुगर वहाँ से बिना कुछ कहे चला जाता है। ये है रोज। पारबुगम के साथ उन्हीं की कंपनी में काफी सालों से जॉब किया करती थी और फिर काफी हद तक उनकी काफी इम्पोर्टेंस इसमें ध्यान देने लगी थी। एक बार ये शुगा और ये थायम की मिलकर मेरा साथ दे दे तो क्या इस पूरे कंपनी पर सिर्फ मेरा राज होगा, और घर पर भी। बेवकूफ लोग, उस औरत को तो मैं अपने रास्ते से हटा चुकी हूँ और उस पारबुगम को भी। बस इस सीईओ का इंतजाम करना होगा। थैंक यू सो मच, आप मेरे इस घर में पार्टी के लिए आए हैं। थैंक यू। मैंने काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि जब मैंने हाउस लिया तो मैं इसकी पार्टी नहीं दे पाया था, तो बस क्या मैंने सोचा कि मैं इसकी पार्टी दे दूँ। आप लोग घर तो देख ही चुके होंगे, हाँ खाने के बाद और देख लेते। चलो ड्रिंक सर्व करो। आपने मुझसे कहा? हाँ मैंने तुमसे कहा। क्यों आप भूल गई हो क्या तुम इस घर की अकेली एक सर्वेंट हो? मैंने ऐसा कभी, प्लीज मेहमान वेट कर रहे, कम ऑन। थायम ने कभी ऐसा नहीं किया था और उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन जंगकुक बहुत ज्यादा रूड था और वो उसे घूर के देखता है तो बेचारे डर के सबको ड्रिंक सर्व करने लगते। सबका खाना होने के बाद सब लोग घर देखने के लिए निकल जाते हैं। तुम तुम अंदर कैसे हैं? हाँ रुको, अभी भैया को बताती हूँ। भैया, आपने इस ड्राइवर को घर के अंदर कैसे घुसने दिया? हाँ ड्राइवर? ओह, इसने तुम्हें बताया नहीं क्या? क्या? ये कोई ड्राइवर नहीं, ये मेरा मैनेजर है। हमारी कंपनी का काफ़ी अच्छा, आई मीन ये काफ़ी फाइनेंशियल सब कुछ चीज़ देखता है। व्हाट? एक्चुअली मैम को उस दिन गलत फहमी हो गई थी। इन्हें लगा मैं कोई ड्राइवर हूँ। और जो तुमने बदतमीजी से कार चलाई थी उसका क्या? आप ही ने मुझसे कहा था कि मैं कार काफ़ी ज़्यादा स्लो चला रहा हूँ, तो बस मैंने आपका ऑर्डर फॉलो किया। ये निहायत ही बदतमीज इंसान है, आप इसे जॉब से निकालिए। छिमिना, गुस्सा शांत करो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। भैया प्लीज़ मेरी बात सुनिए। और तुम हंस रहे हो? मैं कहाँ हंस रहा हूँ? मैं बस देख रहा हूँ, तुम अपने भाई को ऑर्डर दे रही थी ना। तुम्हें क्या लगता है कि मेरे भाई मेरी बात नहीं मानते? वो ज़रूर मानेंगे और वो तुम्हें यहाँ से निकाल करेंगे और मैं तो तुम्हें निकाल ही रखूँगी। ओके, मैं वेट करूँगा उस दिन का। वैसे भी मुझे इस कंपनी में रहने का कोई शौक नहीं है। शौक से तुम अपने भाई को जाकर कहो कि वो मुझे निकाल दे। एनीवेज, ऑल द बेस्ट यू। और जिमिया गुस्से से वहाँ से चली जाती है। तभी बात थायम आती है।
क्या हो रहा है? और तुम इससे क्या बात कर रहे थे? कुछ नहीं। क्या हालत कर दी? और तुम ये क्या कर रही थी वहाँ? तुमने इसे मना क्यों नहीं किया? प्लीज शुभा, तुम जानते हो ये घर मेरे कितना इम्पोर्टेंट है। डैड की आखिरी यादें मेरी यहाँ पर है और बहुत कुछ। खायूं तो भूल जाओ उस लड़के को। अब अब वो शायद जिंदा नहीं होगा। वो कहाँ गया, क्या कर रहा होगा, कुछ नहीं पता तुम्हें। नहीं शुभा, मुझे लगता है वो है। वो एक दिन जरूर आएगा, मुझे यहाँ से ले जाए। ओके, काश कि ऐसा हो, लेकिन प्लीज उसकी हर बात मानने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हें ऐसा नहीं देख पा रहा हूँ, तुम समझ रही हो? प्लीज शुगा। और थान थोड़ा इमोशनल थी, इसलिए वो शुगा के को हक कर ली थी। लेकिन वहाँ तभी जंकुक आ जाता है और वो उन्हें उन दोनों को हक करते देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। कितने बाहर का है तुमसे, हाँ? और तुम्हें ऑफिस में के काम के लिए रखा या मेरे पर्सनल काम के लिए नहीं कि तुम मेरी सर्वेंट को हक करोगे। वो मैं बस क्या? और तुम्हारी तो अभी अकल ठिकाने लगाता हूँ मैं। छोड़ो तुम मुझे। तुम्हारा दिमाग ठीक है ना? आखिर तुम उसके इतने करीब कैसे थी, हाँ? मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हें इतनी प्रॉब्लम क्यों है। आखिर तुम हो कौन, हाँ? क्या क्या रिश्ता है मेरा तुमसे? तुम बस इस घर को खरीदने वाले एक ओनर हो और मैं इस घर में इसलिए हूँ क्योंकि ये घर मेरे डैड का था और यहाँ मेरी बहुत सारी यादें। अब तुम छोड़ो मुझे। तुम बाहर से आने वाली है ना, बार बार उसी के करीब जा रही हो। वेट, तुम्हें पनिशमेंट तो देनी पड़ेगी। व्हाट? क्या करने वाले तुम? चलो मेरे साथ। छोड़ो मेरा हाथ। और जंकुक उसे खींचते हुए स्टोर रूम की तरफ ले जाता है जहाँ घना अंधेरा था और जंकुक उसे वहीं ले जाता है। ओके, बहुत शौक है तुम्हें गहर मर्दों के पास जाने का, तो जाओ इस रूम में। अब तुम तब तक यहाँ रहोगी जब तक तुम्हारी अक्ल ठिकाने नहीं आ जाती, और ना तब तुम्हें खाना मिलेगा ना ही पानी। ये क्या कर रहे हो? प्लीज ऐसा मत करो, मुझे बहुत डर लगता है अंधेरे से। प्लीज दरवाजा खोलो। और जंकुक उसे रूम में बंद कर देता है, लेकिन उसकी कुछ बहुत ही ज्यादा पुरानी और कड़वी डरावनी यादें थी, इसलिए वो वहीं बैठ जाता है। वो आवाज सुनते ही उसे वो बचपन वाला दिन आ जाता है। मॉम नहीं, प्लीज। बहुत शरारतें करते और तुम तो इसी लायक हो। आज से तुम इसी कोठरी में रहोगे। नहीं मॉम, मुझे बहुत डर लगता है, यहाँ बहुत अंधेरा है। मॉम प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा मत करो मॉम, प्लीज। जंकुक प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज ओपन द डोर, प्लीज प्लीज ऐसा मत करो, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। यहाँ बहुत अंधेरा है। मॉम प्लीज दरवाजा खोलिए, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। और थांग वहाँ रोते रोते ही वहीं बैठ जाती क्योंकि उसे भी काफी ज्यादा डर लग रहा था। और जब आवाज आना बंद कर जाती है तब जंकुक अपने होश में आता है और वो दरवाजा खोलने चला जाता है। तू रो दो मुझसे, तुम बहुत बुरे इंसान हो। सॉरी। अब वो उसे गोद में उठाकर उसे बेडरूम की तरफ ले जाता है। आराम करो। और जंकुक वहां से चला जाता है। मुझे क्यों उस लड़की के ऊपर इतना तरस आता है? नहीं, वो भी अपने डैड की तरह एक बहुत ही बदतमीज लड़की है। मेरी मॉम को मार दिया उसके डैड ने और मैं उस पर रहम। मैं क्यों खा रहा उस पर रहम, हाँ? आखिर जंकुक तुझे हो क्या गया है? अपनी मॉम की कातिल के बेटी के लिए तेरे दिल में इतनी। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं
को मार करूंगा, साथ ही उसकी बेटी को भी ऐसे सजा दूंगा कि वो दोबारा कभी मेरा नाम लेने से भी कांपेगी। हालांकि जंगू के शब्द जो थे वो बहुत ज्यादा कड़वे थे, लेकिन उसके मन में जो था उनके लिए प्यार था, वो उसे चाहे कितना भी उससे नफरत कर ले, लेकिन वो प्यार उस पर हावी होने लगा था। कितना बुरा इंसान है। और एक मेरा जंगू था, नाम ही, उसका भी नाम कैसे जंगू हो सकता है। और मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर मेरी डैड के पीछे क्यों पड़ा है। आखिर उनकी दुश्मनी क्या थी उससे, और बार बार क्यों कह रहा था कि मुझे उसे पता करना ही होगा, आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या है। और थान ये सोचते सोचते ही सो जाती है। क्या हुआ है, तुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? भैया, आपने मेरा कॉलेज क्यों बंद करवा दिया? मैंने कहाँ बंद करवाया, तुम्हारी हरकतें देखिए, रात लेट नाइट तुम पार्टीज में रहती हो। अब मुझे लगता है तुम्हारी शादी की एज हो चुकी है। व्हाट? बिल्कुल भी नहीं, मुझे शादी नहीं करनी है। अभी कहा था ना कि आप मेरा हमेशा ख्याल रखेंगे। हाँ, मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा। तो अब तुम एक लड़की हो और एक लड़की का घर होना जरूरी है मेरा घर मैंने खरीदा हुआ है, आप जानते ना। हाँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम शादी कर लो भैया, प्लीज। और तभी वह शुगा आ जाता है। आपने मुझे घर पर क्यों बुलाया? हाँ, मैंने तो एक इम्पोर्टेंट काम के लिए बुलाया था। शुगा, देखा, इसे देखते इसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। जंगू को गुस्सा तो भी आ रहा था और जेलसी भी, लेकिन वो अपनी इग्नोर कर देता है। तुम जानते हो आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। हाँ, मैं जानता हूँ। ये इतनी इम्पोर्टेंट भी काम कर लेता है। वैसे भाई, मुझे आज एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग काम करना था। कौन सा? मुझे मेरी फ्रेंड से मिलने जाना है। तुम अकेले नहीं जाओगी, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था। सेफ नहीं है तुम्हारे लिए, तुम जानते हो। इससे पहले तुम पर एक बार। डोंट वरी भैया, मैं अकेली कहाँ जा रही हूँ, ये है ना। सॉरी मैम, मैं आपके साथ नहीं आ सकता। आज मेरी सर के साथ एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है मुझे। हाँ, लेकिन भैया प्लीज, मेरी फ्रेंड है वो, और मुझे उसकी शादी में जरूर जाना है, वरना वो गुस्सा हो जाएगी मुझसे। शादी? बट अभी तो तुमने कहा। हाँ, वही तो एक इम्पोर्टेंट काम है। प्लीज भाई, मना मत कीजिए ना। और वैसे भी ये काफी अच्छा स्ट्रांग भी है, आप इस पे ट्रस्ट तो करते हैं ना। और वैसे भी अगर मैं नहीं की तो नाराज हो जाएगी, और आप तो मेरी शादी भी करवाने वाले हैं ना। अगर मैं मना करूंगा तो तुम नहीं जाओगी? मैं जरूर जाऊंगी, तब मैं अकेले जाऊंगी। ठीक है शुगा, तुम इसे ले जाओगे, बट सर। ओके सर, आपने कहा तो मैं जरूर जाऊंगा। शुगा जिमीना की इरादे नहीं समझ पाया था। जिमी ने एक बहुत ज्यादा डरावना खतरनाक प्लान बनाया था शुगा को फंसाने का और उसे हमेशा के लिए परेशान करने का, लेकिन शुगा भी कुछ कम नहीं था। ओके, वैसे गाड़ी यहाँ तुम पार्क करो, मैं अभी आती हूँ। और तभी कुछ गुंडे आते और जिमीना को उठा ले जाते। छोड़ो मुझे। ओवर एक्टिंग की दुकान, और तुमने मुझे टच कैसे किया? हाँ, इसके पैसे लिए थे तुम लोगों ने? पैसे? ये क्या बकबक कर रही है बॉस? लगता है खुद की किडनैपिंग सुनकर इसका दिमाग खराब हो गया है। वैसे बॉस, ये लड़की बहुत हॉट है ना। कहे तो तुम सह रहे हो, लेकिन इससे हमें बहुत पैसे लेने। ये क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, और लाफ मेरा फोन। मुझे अभी कॉल पर उसे बताना है कि उसने क्या घटिया गुंडे भेजे। हाँ, और तुम एक्टिंग तो बहुत अच्छी कर रहे हो। वैसे शुगा ने मुझे देखा है नहीं, तभी वह शुगा आ जाता है। बचाओ मुझे, देखो देखो, इन्होंने मुझे किडनैप कर लिया। अब गुंडे ऐसे खड़े खड़े क्या देख रहे हो? अब मुझे थोड़ा टच वच करो, मुझे परेशान करो, तभी तो कुछ होगा ना। व्हाट? अरे हाँ, इसी के तो पैसे दिए थे तुमने। तुम मुझे टच करोगी, फिर वो तुम्हें छेड़ेगा और तुम उसे तोड़ोगे। ये लड़की हमें दावत दे रही है बॉस। क्या कहते हैं, इसका फायदा हमें इस दावत को हमें उड़ा लेना चाहिए या नहीं? क्या दावत लगा रखी है मैंने, तुम लोगों को जो कहा वो कर दो। और तभी इसमें से गुंडा बहुत बदतमीजी के साथ जिमीना को गले लगा लेता है, जिससे जिमीन को रियलाइज होता है कि उसने क्या गलती कर दी। प्लीज मेरी हेल्प करो। तभी शुगा को बहुत तेज गुस्सा आता है। देखो, इससे जाने दो, और वैसे भी ये बहुत बदतमीज लड़की है, और उसके भाई के बारे में तुम लोग कुछ नहीं जानते हो। बहुत अच्छे से जानते हैं, तभी हमने इसे किडनैप किया। प्लीज छोड़ो मेरा हाथ, मेरे भाई को पता चल गया ना तो मैं छोड़ेगा नहीं। अच्छा, इससे पहले हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और सुनो, तुम जा सकते हो, वैसे भी हमें सिर्फ एक लड़की चाहिए।
लेकिन शुगर नहीं जाता है और उन सबको बहुत बुरी तरीके से पीटने लगता है।